नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं ईस्ट करावल नगर क्षेत्र में मौजूद हूं। आप पहले तो ये सड़कों की व्यवस्था देख लीजिए। यहाँ पर लाइन से लेके जहाँ तक नज़र जाएगी और कहीं भी आप जब नज़रें घुमाएंगे तो वहाँ की सड़कें आपको पूरी टूटी हुई दिखेंगी। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। कैमरामैन से कहूँगा वापस आ जाइए इंट्रो की तरफ। मौके पर जो है वो बगल में जो है गाड़ी भी दिख गई है। तो अब ये भी पूछना पड़ेगा कि इस गाड़ी का कितना सहयोग, यानी कि अरविंद केजरीवाल का कितना सहयोग दिल्ली की जनता कर रही है। तमाम देखिए मौजूद लोग यहाँ क्षेत्र के हमारे साथ मौजूद हैं। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और जवान भी हैं। सभी लोगों से चर्चा होगी कि इस बार दिल्ली की जनता क्या चाह रही है, क्या कुछ मन में है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से अरविंद केजरीवाल की वापसी होगी। यही जानने के लिए हम फिर से लोगों के बीच में हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा भाई साहब से शुरुआत करते हैं। मौजूद लोग हमारे बीच में हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बालेश्वर कौशिक है। हाँ, अच्छा ये बताइए कौशिक जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा में क्या कुछ माहौल है चुनाव का? माहौल तो जी सारा बदल दिया। हमें तो जो है बीजेपी, आपके इस क्षेत्र से क्या दिल्ली में पूरी बीजेपी आ रही है, क्योंकि हमारे जो आपने जो रोड दिखाए हैं ऐसे ही हर जगह जमुना पार का जो भी क्षेत्र है वो सब कुछ इसी तरह मलिया मेटर नालियां सड़कों पे आ गई हैं और पानी में चलना दूभर हो गया। कभी कभी हम गड्ढों में गिर भी जाते हैं, अपने बाइक से होते हैं, छोटी छोटी सवारी साइकिल से होते हैं, हम गिर जाते हैं। बाकी यहाँ का विकास जो है, कभी हमारे जो यहाँ के यूनुस साहब, हमारे जो हाजी यूनुस यहाँ के विधायक रहे, कभी उन्होंने आकर के हमें ये नहीं देखा हम किस उसमें हाल में जी रहे हैं। 5 साल का समय गया, उससे पहले भी 5 साल हमारे हसन साहब रहे, कभी उन्होंने हमें देखा नहीं आकर के। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी ज़िंदगी में कभी बदलाव नहीं आएगा या नहीं आना चाहिए? ये हमने 10 साल दिए इनको, आम आदमी पार्टी को, और बहुत अच्छे मन से हमने इनको जिताया, लेकिन हमारे आप शुरुआत के उनके वोटर हैं? वोटर रहे हम, लेकिन आज हमें क्या मिला? हमारा तो मन दुखी है। अब क्या कर सकते हैं बताइए? अब वोट सपोर्ट हमें जो आगे काम करेगा उसी को देंगे हम। अच्छा, इन 11 सालों में दिल्ली को केजरीवाल ने क्या दिया? उन्होंने बड़े वादे किए, क्या जलालत दी है और झूठे वादे कर करके इन्होंने और कुछ नहीं दिया, सिवाय झूठे वायदों के इन्होंने कुछ नहीं दिया। आम आदमी, हम पूरी दिल्ली का तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ जहाँ हम रह रहे हैं हमें वहाँ का मालूम है कि हमारी स्थिति क्या बना दी इन्होंने। बद से बदतर हमारी स्थिति बनाई है, क्योंकि हमारा 2 बार आम आदमी विधायक रहा यहाँ का जो है। उन्होंने हमें यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रखा। अच्छा, मतलब जो आता है विधायक वो उधर का तो क्षेत्र का अपनी तरफ जहाँ का होता वहाँ कर लेता, इधर क्या उनके लिए दुश्मन बचे हुए? क्या वोट नहीं दी थी यहाँ? वोट दी थी हमने और हम इंतजार कर रहे हैं। दोहरा चरित्र अपना, दोहरा चरित्र अपना है और आज तक भी अपना रहे हैं। हम अब बहुत सच्चे मन से बता रहे हैं। अब तो दुखी मन तो था ही, लेकिन अब सच्चे मन हम इस आम आदमी पार्टी को यहाँ से उखाड़ना चाहते हैं, इस दिल्ली से। बिल्कुल देखिए, ये तो बिल्कुल यहाँ चाहते हैं दूसरी कोई पार्टी आए। हमारे जो बीजेपी जो है, हमें पहले भी उन्होंने, जो हमारे विधायक थे मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने हमें 10 साल दिए। 98 से 2008 तक हमारे विधायक रहे। उन्होंने यहाँ की जो स्थिति ऐसी बदली थी कि आज आदमी उनके, हमारे जो बासिंदे वो उनका नाम ले करके आज भी सोचते हैं कि काश हमारे बीच में और 10 साल वो रह जाते तो शायद हमारा यहाँ ये जो जीवन स्तर बहुत सुधर जाता। लेकिन जो केजरीवाल ने वादे किए दिल्ली में, इतने बड़े वादे हुए कि सड़कों को पेरिस जैसा भी नहीं किया बाबू जी। सड़कों को पेरिस जैसा बना। देखो अब आपने पेरिस तो देखिए, आपके पैर में कंकड़ चुभी होंगे ना। अगर आप थोड़ी से अंदर को कॉलोनी में जाएंगे ना, आप देखेंगे तो वहाँ पे आपके पैर भीग जाएंगे। इस उसमें समझिए, ये हमारी जो पेरिस वाली रोड है, समझिए, यहाँ से आप मंडी के लिए निकलेंगे ना, तो इसका मतलब पेरिस में सड़कें ऐसी होती हैं? मैं कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम जी। मैं अपनी इस पेरिस को देखो, जैसा उन्होंने कहा था, जैसा उन्होंने पेरिस की सड़कें बनाऊंगा। आज 10-11 साल में हमें पेरिस तो क्या, हमें साला जंगल से बुरा हाल है। वहाँ भी बटिया पड़ी होती है, तो कम से कम वहाँ भी जो ना बहुत आराम से आदमी चल लेता, लेकिन इन सड़कों पे चलना खास तौर से। फील होता है आपको कि आप दिल्ली की राजधानी, मतलब दिल्ली जो है देश की राजधानी में रहते हैं, ऐसा लगता है? साहब हमें तो ऐसा लगता है कि शायद हमने गलती की है इनको जिता करके। एक नहीं 2 बार जिता करके, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। बस गलती दोबारा नहीं करेंगे। मतलब आपको वोट देकर पछतावा हो रहा है? बहुत ही ज्यादा, अधिक पछतावा। हमने जैसे उनको बहुत सच्चे मन से, क्योंकि ये आए थे हमें कि विकास करेंगे, और हम जो है यहाँ पे
जो क्या नाम है इसका वो जन लोकपाल लाएंगे। हाँ। कहाँ गया वो जन लोकपाल, ये समझ में नहीं आ रहा। इनकी आपसे फुटबॉल जो सिर्फ फुटबॉल हो रही है। एक इन्होंने जो पैसा सरकारी पैसा था, जो टैक्स लोगों को देते हैं उसका पैसा था, सबको खा गए। और आज वो अपने शीश महल के अंदर बैठे हुए हैं। बताए उसमें शीश महल में आम आदमी जाकर रह सकता है क्या? तो सुविधा किसके लिए ली उन्होंने? सिर्फ अपने लिए लिए, अपने मंत्रियों के लिए। बाबूजी मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि क्या कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिससे केजरीवाल से लोगों का मन हटा, जो जिससे जुड़े थे और वो नहीं हो पाए तो वो हटा? क्या क्या सब ऐसा था, इन्होंने कहा था कि हम आम आदमी पार्टी हैं, हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह हम अपना जीवन बिताएंगे। ठीक है। अब उसके अलावा उन्होंने उसका उल्टा किया, सारी सुविधा ले ली, सब कुछ ले लिया। और तो और इन्होंने अपना जो अब इस रहने का स्थान है उसमें इतना वो कर लिया कि लोगों का दुख होता है कि ये आदमी जो जन लोकपाल ले आया था, या लाल किले के जो सॉरी इसका रामलीला ग्राउंड में जिन्होंने धरने प्रदर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगता था कि ये केजरीवाल कुछ करेगा। हैं वो उसमें 26 जनवरी के आसपास 23 जनवरी को वहाँ लेट गया जा करके रेल भवन पे, हमें वो भी दिन याद है। मगर मेहनती अब आप लोग साथ थे, बिल्कुल साथ थे। अब ये बताइए क्या आज उसी आंदोलन का आपको पछतावा हो रहा है? बताओ, अरे हमारे टाइम बर्बाद किया इन्होंने और आज तक वो सजा भुगत रहे हम जिताने की। मतलब दिल्ली की जनता को मतलब गुमराह हुई कहीं ना कहीं। बहुत ही ज्यादा गुमराह किया इन्होंने। हमें कांग्रेस ने भी धोखा दिया। पहले कांग्रेस के हसन साहब थे यहाँ, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, क्योंकि जब रहेगा ही नहीं बंदा यहाँ तो विकास कैसे होगा भाई? जब आप कॉलोनी में घूमेगा नहीं तो विकास कैसे होगा? उसके बाद ये आम आदमी पार्टी वाले आए, इन्होंने अब इनसे उम्मीद लगाई थी और चलो भाई अब तो अपने आदमी आ गए, तो उन्होंने यूं साहब ने तो ये सोचा भाई वो कैसे जीते कैसे, तो वो तो उन्हें पता है। तो फिर क्षेत्र में हिंदू मुसलमान शुरू हो गए। बस वही है। हमें वो दंगे भी हुए 2020 में, वो किसकी देन थी भाई? किसने लड़वा दिया हमको? हम भाई भाई रहते थे, हैं हमारे अंदर फूट डाल के हम पे वो उन्होंने क्या किया? हमें तो नहीं। आरोप तो भाजपा पे लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम। देखो ये तो पार्टी लेवल की बात की, मैं तो सच्चे बता रहा हूँ, मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ, मुझे मालूम है, रात दिन रहता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों के पास बैठता हूँ, उठता हूँ, मुझे उसकी भावनाओं का पता नहीं है, मुझे इन लोगों की भावनाओं का पता है। मैं क्या कह रहा है, इनको क्या सुनना है, इनसे बात करता हूँ। आप किसी से आप पूछिए, अगर इन्होंने यहाँ दुख ना झेला जब से ये आए हैं दोनों पार्टी वाले, क्यों हमने 10 साल से बराबर इनको देख रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए हमें तो इनका 10 साल का अनुभव है, उससे पहला अनुभव जो है वो हमें आज भी हमें प्रेरित कर रहा है। कुछ युवा 40 साल से मैं यहाँ हूँ, मुझे अभी आने वाली मई में 40 साल हो जाएंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ 40 साल में हमने जो वातावरण देखा है ना भाई, हमें इस 10 साल का वातावरण बहुत ही मतलब हमें समझ नहीं आया ये चाहते क्या, मतलब किस कोई आउट ऑफ द विजन हो गई पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। इनका और युवा भी हमारे साथ है। बिल्कुल। क्या लग रहा है कितना मिला दिल्ली को इस बार उपहार के तौर पर केजरीवाल से? केजरीवाल के द्वारा दिए गए दिल्ली को केवल आपका एक छोटा चुनावी इनके सुन लीजिए। हाँ। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल खिलौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। ये चलिए ठीक है। क्या लग रहा है, क्या युवाओं को कितना कुछ मिला दिल्ली से, क्षेत्रवासियों को कितना कुछ मिला दिल्ली से? युवाओं को कुछ नहीं मिला, युवाओं को मिली केवल बेरोजगारी, युवाओं को मिला तो शराब के ठेके। इन्होंने बोला कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति लेके आएंगे, कैसे शिक्षा क्रांति लेके? कुछ भी, कोई शिक्षा के नाम पर जीरो दिया, ठीक है। पानी की जगह लोगों के हाथों में दारू की बोतलें थमा दी। कई ऐसी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, जिनके घर उजड़ गए दारू के चक्कर में। इन्होंने बोला यमुना साफ करेंगे। यमुना की सफाई तो छोड़ो, इनसे बोलो कि क्या नाम है डुबकी लगा के दिखाएं यमुना जी में। हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं, पूर्वांचल से जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती किसी भी प्रकार की। रामलीला कराई जाती है। हम लोग, हमारे कुछ साथी यहाँ पे यशपाल शर्मा जी और उनकी टीम है जो इन्होंने रामलीला कराई इस बार, तो उसमें भी यहाँ का जो विधायक प्रत्याशी आदिल अहमद खान, उसका कहना है कि आप हमारे हाथ से इसका उद्घाटन कराओ। अरे भाई, हम एक मुसलमान के हाथों उद्घाटन कैसे करा रहे? राम हिंदू का होता है, कभी मुसलमान का नहीं हो सकता। क्या ये हमारे राम को अपना सकते हैं? यदि हमारे राम को अपनाते हैं, राम तो देखिए हर मानने वाले के हैं, अगर वो माने तो। लेकिन वो लोग मानते तो नहीं है ना। माने तो राम सबके, ऐसा नहीं मानना उन्होंने राम को। तो हमारा तो कहना ये है कि यहाँ पर विकास कुछ नहीं हुआ, विकास के नाम पे जीरो मिलेगा केजरीवाल को, यही नहीं पूरी दिल्ली में। और भाजपा
हर विधानसभा से अच्छे बहुमत से जीत रही है। हमारी मुस्ताद विधानसभा से मोहन सिंह बिष्ट जी ने सन 1998 से सन 2008 तक काम किया और अब भी उनको मौका मिला है। पूरी विधानसभा हमारी मुस्ताबाद शिव विहार के अधिकतर हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति के जुबान पर यही नाम है कि मोहन सिंह बिष्ट, मोहन सिंह बिष्ट। हम मोहन सिंह बिष्ट को जिताएंगे और शिव विहार के अंदर तरक्की लेकर आएंगे। तो केजरीवाल के रहते तरक्की दिल्ली की नहीं हो सकती? कोई तरक्की नहीं हुई। आप देखिए ना क्या तरक्की, आप रोड की तरफ देखिए, आपके सामने देखिए। यहाँ पेरिस की बात करता है, झीलों के शहर की बात करता था। यहाँ अगर आज बारिश हो रही है, यहाँ पे आपको झील दिखाई देंगी। तो गलत क्या कहा, सही कहा उन्होंने, झील तो बना दी। हाँ, तो झीलों का पेरिस जैसे क्या पेरिस में ऐसी झीलें होती है? मैं उनसे पूछा, नाव और चलवा दीजिए, नाव और चलवा दीजिए। नाव और चलवा दो यहीं। बिल्कुल। उन्होंने बोला पानी देंगे, पानी आता है, इतना अच्छा पानी आता है कि आप एक गिलास पानी लेके नहीं पी सकते, इतना मटिया पानी आता है। साफ पानी की बात करते थे, अरे तुमने तो साफ पानी छोड़ो, लोगों को अपने अपने घरों से पैसे खर्च कर करके पानी की बोतल खरीदने पे मजबूर है। आप उन्होंने कहा था कि हम जो है वो टैंकर माफियों का राज खत्म करेंगे। कुछ भी नहीं होता। टैंकर माफिया पैसे लेते हैं, अपने वहाँ पड़े रहते हैं, कोई टैंकर नहीं आता यहाँ पर। लोग वहाँ प्यासे मरते हैं, अपनी जेब से बोतलें खरीद कर पानी की बोतलें खरीद कर पानी पीते हैं लोग यहाँ के। ऐसा हाल है शिव विहार तो का। प्लांट्स के तो व्यापार बढ़ गया होगा, रोजगार प्लांट्स तो रोजगार बढ़ गया होगा। इतना रोजगार बढ़ा ना, तभी तो घोटाले हो रहे हैं। जितना बड़ा रोजगार बढ़ा, उतने बड़े घोटाले हो रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जाके देख लीजिए, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे सीवर हो, हर चीज में इनके घोटाले मिलेंगे। शराब घोटाला, ये कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार दिल्ली बनाएंगे। कैसे सबसे बड़े जो भ्रष्ट है, इन्होंने बोला कि शीला दीक्षित के पर्चे देखो, इनके पर्चे देखो, मनमोहन सिंह के पर्चे, ये सब क्या नाम है? शीला दीक्षित कितनी मोटी फाइल। हाँ जी, कहाँ है आज वो फाइल? आज वो सारी फाइल गायब हो गई है। अन्ना जी के साथ मिलकर इन्होंने अन्ना जी की पीठ में छुरा भोगा। जब भी अपनों के नहीं हो तो हमारे क्या होंगे? हम दिल्ली वासियों के क्या होंगे? इतनी नाराजगी केजरीवाल के लिए, क्योंकि आप भी वोटर रहे होंगे पुराने, आप इतनी नाराजगी कैसे बनी ये? इतनी नाराजगी सन 2020 में जो दंगे हुए, इसको कराने वाला कौन? केजरीवाल के विधायक। सन 2020 में जब हाजी यूनुस यहाँ पर चुनाव लड़कर आए, यहाँ दंगे हुए, हाजी ने एक बार भी यहाँ पर घूमकर नहीं देखा कि भाई मेरे भी कोई हिंदू भाई यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने सोचा था केवल अपने मुसलमान, वो तो मुसलमान का भी सगा नहीं हुआ अपने मुसलमान भाइयों का। आज मनीष सिसोदिया की विधानसभा जंगपुरा में, जहाँ से मनीष सिसोदिया जी वहाँ लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा प्रत्याशी जंगपुरा से, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर आदिल अहमद के साथ आकर दिखाए तो सही इस शिव विहार में। यदि उन्होंने काम करा है, हम यहाँ की जनता उनसे पूछने के लिए तैयार है। हाजी यूनुस आदिल अहमद खान के साथ यहाँ पर आए, शिव विहार के अंदर आए, जनता उनसे पूछने के लिए तैयार कि आपने आखिर इन 5 सालों में करा क्या? कुछ भी नहीं करा। कोरोना के समय पे हिंदू भाइयों ने हिंदू बहनों ने एक दूसरे की लाश को कंधा दिया था। जहाँ पर लोग आने जाने से डरते थे, वहाँ पे मेरे पड़ोसी भाइयों ने एक दूसरे की मदद करी, गरीब भाइयों की मदद करी। जो पैसे से अधिक से मजबूत थे, उन्होंने गरीब भाइयों की मदद करी। यहाँ पे कोई विधायक नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। आए तो केवल यहाँ पर जगदीश प्रधान जी थे दंगे के समय में, जिन्होंने शिव विहार से लेकर करावल नगर तक पूरा संभाल रखा था। पूरा मुस्ताबाद एक तरफ था और शिव विहार एक तरफ था। शिव विहार के सारे जितने मेरे भाई बहन थे, सब अपने घरों के बाहर, बुजुर्ग और जो नौजवान साथी थे, वो डंडा लेके बैठे रहते थे रात भर। एक हफ्ता हम लोगों ने कैसे गुजारा है, वो हम दंगा पीड़ित जैसे लोगों से पूछिए। उस अंकित शर्मा से पूछिए, उस माँ से पूछिए जिसको 400 बार चाकू से गोदा गया था, किस प्रकार उसकी निर्मम हत्या की गई थी। हम कैसे मान लें कि ये हमारे कभी सगे हो सकते हैं? ये कभी हमारे सगे नहीं हो पाएंगे। और इसलिए यह विधानसभा पूरा बहिष्कार करती है आम आदमी पार्टी का। आदिल अहमद खान का हर तरीके से बहिष्कार करती है। मतलब आप लोगों से एक और विधानसभा आम आदमी पार्टी ने खो दी? बिल्कुल खो चुकी है। यही नहीं, ऐसी कई विधानसभाएं जो कि आम आदमी पार्टी खोने जा रही है, क्योंकि कोई विकास नहीं करा है। 8 फरवरी को क्या रिजल्ट आने वाला है? भाजपा जीतेगी, दिल्ली जीतेगी, भाजपा जीतेगी, सरकार बनाएगी, बहुमत से सरकार बनेगी। चलिए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट यशपाल शर्मा। यशपाल जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल तो ये है कि भाजपा की सरकार आ रही है और 40 से 45 सीटें भाजपा की। आम आदमी पार्टी की क्यों नहीं आ रही है, पहले ये बताइए। बताऊं क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी हमने छोड़ दी। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं खुद आम आदमी पार्टी के साथ मैंने काम किया 1 साल। अच्छा। और आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ थी, जो विचारधारा थी, वो आज विचारधारा उस अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। जो अरविंद केजरीवाल कभी बोलता था, मैं वीआईपी सुरक्षा नहीं लूंगा, शीश महल नहीं लूंगा, बोलता था ना, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाऊंगा, वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाऊंगा। शिव विहार की सड़कें ना, जहाँ से आप अभी चल के आए हैं, ये जोर जोर से चिल्ला रही हैं। क्या चिल्ला रही है? ये सड़कें चिल्ला रही हैं क्या कि दिल्ली का दलाल भगाएंगे और कमल का कमाल दिखाएंगे। इस बार नई सड़कें बनाएंगे। जी। अरविंद केजरीवाल शुरू में जब आया ना, बड़ी मीठी मीठी बातें की।
हम लोगों के अच्छा, आप कार्यकर्ता रहे आम आदमी भाई साहब मैं कार्यकर्ता रहा, गली गली फोटो लगाए हमने बहुत दुनिया भर के केजरीवाल के, झंडा उठा उठाए फिरते थे, पागल हुए फिरते थे हम लोग। क्रांतिकारी भगत सिंह बना दिया था मुझे तो, अच्छा कि तो भगत सिंह है, तू बदलेगा देश। अब अच्छा हुआ फांसी वांसी नहीं लगा लिया भाई साहब फांसी वांसी कहाँ, फांसी वांसी तो लगवा देते हाँ। हमारे ही अपने दुश्मन हो जाते, क्योंकि जिस तरह से दंगे करवाए हाँ। तो दंगों के अंदर तो हम जैसों के नाम आ रहे थे। अच्छा। और किन के आते नाम? हाँ, भैया एक बात बताओ, हमने बड़े प्यार से, बड़ी खुशी से, बड़ी मेहनत से दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाया ठीक है जी। एक विश्वास था कि एक बदलाव कर लेके आएगा केजरीवाल। हाँ। क्या दिया बदले में? शराब की बोतलें एक के साथ एक फ्री, और संविधान बाबा साहब के पीछे तस्वीर लगाता है। हाँ, और असल में क्या करता है, हमारे एससी समाज के लोगों के लिए शराब के ठेके, अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे ना यहाँ से जाते टाइम, जब आप बाहर निकलेंगे करावल नगर से, हाँ। तो आप देखिएगा दयालपुर, चौहानपुर, हाँ। सादतपुर, हाँ। ये पूरा SC ST एरिया है। अच्छा 100% SC ST समाज के लोग रहते हैं। हाँ। उनके मुंह के बिल्कुल सामने 7-7, 8-8 ठेके खोलती है शराब के। आप समझ रहे हैं? हाँ। क्योंकि शराब पिलाओगे, अगर ये शिक्षित हो गए, तो कल को सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो वोट भी अपने आप समझदारी से देने का। बाबा साहब ने तो कहा था शिक्षित बनो। भाई साहब बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, हाँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे शब्दों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल एक नंबर का भगोड़ा रहा है। IRS में था, वहां से भी भागा, 49 दिन की सरकार में भी भागा। जिनको गालियां देता था, जिनको दिन रात गालियां देता था कांग्रेस को कि शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार किया है, सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार किया है, परिवारवाद, मोटी फाइल, ये फाइल, वो फाइल, आज कहाँ गई वो सारी फाइलें? सब गायब हुई ना। तो ये अरविंद केजरीवाल जो है ना, आज इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य ये है कि कैसे भी सत्ता को हथियाना, साम दाम दंड भेद कुछ भी करने को तैयार है अरविंद केजरीवाल। कभी 2100 की योजना देगा, कभी ब्राह्मणों को, पुजारियों को, कभी बोलेगा 18,000 रुपये आपको दूंगा। हाँ। आपको मैं बता दूं, ऐसी योजना ना इन्होंने मौलवियों के लिए भी की थी। 18 महीने से बैठे हुए हैं बेचारे इंतजार में कि अरविंद केजरीवाल 18,000 रुपये देगा। तो भाई साहब अरविंद केजरीवाल का तो रामी मालिक है। फिलहाल तो यही कहूँगा, दिल्ली की जनता भरोसा नहीं कर रही। दिल्ली की जनता दिल्ली के दलाल को धक्के दे के भगा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिल्ली का लाल नहीं, नटवर लाल। अच्छा, आप गलत बोल रहे वो हैं। तो बेटा बताते हैं दिल्ली को। बेटा नहीं है, लपेटने वाला है, सबको लपेटा उसने। आप गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। आप ना तो वो लाल है किसी का। अगर उसे लाल बनने का शौक होता ना, मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, इसी के टीचर बोल रहे हैं कि अपने बाप को भी मारता था ये ऐसा लाल था अरविंद केजरीवाल। और ये भगोड़ा अपने गाँव का भी पैसे लेके गायब है वहाँ से भी। तो ये पूरा खानदान ही 420 है, नटवर लाल है। आपको बता दूं, दुनिया भर की वीडियो है, चैनल है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये लाल वाल कहना तो छोड़ दो, इसने हमारे पिछवाड़े लाल करा देने थे अगर इस बार आ जाता। लाल की बात अगर मैं कहूँ ना, अगर ये इस बार हम ले आए तो सारे हिंदुओं के पिछवाड़े लाल करवा देगा ये लाल। तो इसलिए हिंदू जाग चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, खुलकर वोट डलेगी। और देखना आप, भाजपा का झंडा गली गली आपको दिखाई देगा लहराता हुआ। बिल्कुल भाई साहब, नहीं मिल रहा। भाई साहब गुंजाइश ही नहीं है। अब क्या बात की गुंजाइश? अब किसका इंतजार करें, किसका इंतजार करें? महिलाओं को पीटने वाली पार्टी है यार, अपनी ही पार्टी की महिला सांसद को लात घूसों से पीटते हैं। क्या आप इनसे क्या उम्मीद करोगे? मकान में क्या उम्मीद क्या करोगे आप बताओ मुझे। आप तो महिला सम्मान इतना, महिला सम्मान, भाई कैसा, और महिला सम्मान दिया नहीं है? दिया ना, उस बेचारी के पास जाके कवर करो, एक बार स्वाति मालीवाल को बताइए कैसा सम्मान दिया था उसको। और एक इनका पहले एक मंत्री हुआ करता था, आपको याद होगा, एक खाद्य मंत्री था, याद है, संदीप जैन। अरे अश्लील वीडियो मिली थी भाई साहब, उसने कैसा सम्मान दे रहा था वो देखा था वीडियो उसका, अश्लील वीडियो। तो ये तो बहुत बड़े सम्मान वाले हैं, ये ऐसा सम्मान देते हैं कि बहन बेटियों को बचा के रखना। भाई साहब गली मोहल्ले में कोई कार्यकर्ता आ जाए, ये सच बता रहा हूँ मैं। यानी कि पूरी नाराजगी है लोगों की। भैया साहब एक बार और आ रहा हूँ, शर्मा जी दोबारा आऊंगा। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम रामकिशन बंसीवाल है। रामकिशन बंसीवाल जी, वाले हो जाता तो और अच्छा रहता। तो क्या लग रहा है इस बार बंसीवाल जी, क्या देखिए इतनी नाराज क्यों है? मैं आपको मुस्तफाबाद विधानसभा की बता सकता हूं और करावाल नगर विधानसभा की, दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। उसका कारण है जो केजरीवाल ने वादा किया था, उन्होंने कहा कि मैं हर विधानसभा के अंदर 5-5 स्कूल बनाऊंगा बच्चों के लिए। यहाँ पर एक भी नई बिल्डिंग स्कूल की नहीं बनाई इन दोनों विधानसभा के अंदर। केजरीवाल ने यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं बनाए, सरकारी हॉस्पिटल नहीं यहाँ पर कोई भी। और आप यहाँ मोहल्ला क्लिनिक तो होंगे, मोहल्ला क्लिनिक कौन पूछता है यहाँ पर? उसके अंदर दवाई नकली है, डॉक्टर आता वहाँ जाके देखिए वहाँ कैसे बैठे कुत्ते बैठे उसमें मोहल्ला क्लिनिक में। इतना बुरा हाल है। टाइम रहता है मोहल्ला क्लिनिक? राशन कार्ड
पिछले 10 साल में गरीबों को राशन कार्ड नहीं बनाए, पर मिलने का समय क्या पेंशन रहता है? इन्होंने लिख तो रखा वहाँ पर सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक। हाँ। कोई होता ही नहीं वहाँ, कभी आता है कभी चले जाते हैं। हाँ। रजिस्टर में अपने अपने रिश्तेदार लगा रखे, अपनी पार्टी के लोग लगा रखे उन्होंने। अच्छा। और क्या, पब्लिक का भला नहीं हो रहा। और ये 3 रोड है यहाँ पर एंट्रेंस घुसने के, मुस्तफाबाद के अंदर और करावल नगर के अंदर। आप रोड देख लीजिए उनकी हालत है, इतने बुरे हाल है कि चाहे पुस्ता नाले नाले आ जाइए, चाहे अंदर ब्रिजपुर से लेकर वहां तक आए दयालपुर तक, आधे लोगों को उस रोड पर जो दुकानदार बैठे हैं या लोग वहां से निकलते हैं उनको अस्थमा हो गया है। पिछले 3 साल से इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है वहां पर, अस्थमा हो गया लोगों को। 11 सालों में दिल्ली को मिला क्या? जब बेसिक सुविधाएं नहीं मिली तो मिला क्या है? तो दिल्ली के लोगों को अब समझ आ गई ना जी, हमने एक बहरूपियों को वोट दे करके नुकसान कर दिया, बीजेपी का नुकसान कर अपना नुकसान कर दिया। जो विकास की धारा चलनी थी वो ठप हो गई। ये लोगों को नई नई गोलियां दे सकता है, विकास नहीं कर सकता। और बुराई क्या करता है कि मुझे मोदी जी नहीं करने दे रहे। अगर मोदी जी नहीं करने देते तो जो तुमने बिजली में कह रहे हो जो मैं माफ कर रहा हूँ, तो सब्सिडी तो केंद्र सरकार पैसा दे रही, जब तो दे रहे हो सब्सिडी। आप पानी की कहते हो मैं पानी की दे रहा हूँ, लेकिन पानी के अंदर आपने जल वाटर लाइन नहीं डाली, पुरानी आ रहे, गंदा पानी आ रहा है, लोगों को पेट की बीमारी हो गई है। तो कैसे केजरीवाल को वोट देंगे हम लोग? किस कारण से दे बताइए मुझे। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली के अंदर 25 तो अभी भी कॉन्फिडेंस में सरकार बना रहे हैं। अब मैं लोगों के दिल में बसता हूँ। भाई साहब उसके दिमाग में ये बोल लग रहा है कि मैंने जो झूठा झांसा दिया है, अगर मैं तुम्हें 2100 रुपए दूंगा, कांग्रेस के एरिया में 2500 रुपए दूंगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा मैं 3000 रुपए दूंगा। और तो सब है इसका मतलब। मोदी जी की गारंटी कभी फेल नहीं होती। डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार जिसकी होगी वो दिल्ली सरकार को बजट तो और भी ज्यादा मिल जाएगा। जहाँ जहाँ केजरीवाल की सरकार पंजाब के अंदर एक भी बहन को 1 रुपया नहीं मिला। वहाँ भी कहा था 1000 दूं। यस, वहाँ भी कहा था। अभी पीछे पंजाब की औरतें आई थी, वहाँ उसके घर पे उसका छापा कर दी, उसकी छाती पीट रही थी, तो सानू तो 1 रुपया दे, सानू तो 1 रुपया भी नहीं देता। अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी वो कि सानू तो 1000 भी नहीं देता थे कि 2100 रुपए कितों देना तो सानू। तो यहाँ इस दोनों विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप किसी भी भाई से पूछ लीजिए, सारे के केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैं जीतने जा रहा हूँ इसलिए भाजपा डर रही है, इसलिए असुरक्षा है, मुझे मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली। सिक्योरिटी वापस लिए, ये बाइलाज है। आप एक स्टेट की सिक्योरिटी ले सकते हो, या तो आप पंजाब की सिक्योरिटी ले लीजिए, दिल्ली सरकार की सिक्योरिटी ले लीजिए। आप पंजाब की सिक्योरिटी पे ज्यादा भरोसा है। पंजाब सिक्योरिटी ले रखी है उसने जाके ले, चुनाव आयोग ने वापस कर दिया ना। नहीं तो ले रखे, तो मिसयूज क्यों करेंगे? आप सिक्योरिटी के आधार पर उनकी गाड़ी के अंदर यहाँ पैसा बांटना चाहते हैं। मिसयूज मेरी सुरक्षा में खतरा है। भाई साहब कल तक तो वो कहता था कि ये नेता 20-20 गाड़ी लेके चलते हैं, 50-50 सिक्योरिटी गार्ड लेके चलते हैं। अब खुद क्यों लेके चल रहा है ये बताइए? ये मिसयूज नहीं है क्या? अपनी 3.5 लाख रुपए तनख्वाह कर ली। पहले कहता था नेता बड़े तनख्वाह लेते हैं, 445 पेज की फाइल लेके घूमता था शीला दीक्षित की। आज वो कहाँ गई जी? अब अपने ऊपर क्यों नहीं लागू कर रहा? आप भी खुद भी कर रहे ना, 1000 की तनख्वाह पे काम करे, 50,000 की तनख्वाह क्यों 3.5 लाख रुपए अपनी तनख्वाह करी उसने? क्यों शीश महल बनवाया उसने अपना? 2.5 लाख के तो पर्दे लगवाए, 2.5 लाख के टॉयलेट बनवाए। के लिए भी तो कुछ किया होगा। क्या किया ये दिखाया ना, देखो और सामने वाला रोड चलो मेरे साथ, चलो दिखाता हूँ। ये पूरा पुस्ता रोड दिखाता हूँ, ब्रिजपुरी का रोड पे चलो, ऐसे हो जाएगा, दमा हो जाएगा आपको, ये आपका कैमरा भी धुंधला हो जाएगा। इतना बुरा हाल कर रखा उसने जनता के लिए। तो फिर वो केवल ये कह रहा कि मैं औरतें हमारी जो माँ बेटियां हैं उनको मिसगाइड करके लॉलीपॉप देकर मैं वोट ले लूंगा। ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। सबको चेतना आ चुकी है, फ्री वाला नहीं, फ्री वाला नहीं होगा। जिस गरीब आदमी के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, उसका राशन कार्ड नहीं है, तो किसको गाली देगी ये बताइए? मैं मोदी की तो गलती नहीं है, तो इसने केजरीवाल ने राशन कार्ड बनाया था। ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये पीछे इनकी पेंशन नहीं लगाई 10 साल से। 65 साल की उम्र, पेंशन नहीं बंदी। 65 साल की उम्र हो गई, 59 का जन्म है मेरा, पेंशन नहीं बंदी। और जिन सभी लोगों को पेंशन मिल रही है। 18 साल आवे तो जूते मारे मैं
गाली नहीं हाँ। कोई आके हमें ये तो बतावे कि हाँ, जब 65 साल की उम्र हो गई हमारी, मैं तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जा रहा हूँ, पेंशन दे रहा जाके हूँ। क्या करेगा? हमें तो स्वस्थ जीवन चाहिए था, स्वस्थ वायु चाहिए थी। कहाँ है स्वस्थ वायु? कहाँ है स्वस्थ जो है? बस नहीं है। यहाँ से बसें तक बंद कर दी। 2 नंबर से बस चलती थी, बैठ के चले जाते थे। यहाँ से 3 व्हीलर करो तब जाके पहुँचते हैं। 65 साल बिजली का बिल है, 5-5 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। 11 सितंबर के महीने में 1100 रुपये का, फिर 2200 रुपये का, 2400 रुपये का और 5000 का, इस तरीके से बिल आ रहे हैं। हमारे पास सबूत है पूरा। कहाँ जाएं, किससे कह जाके? पेंशन भी नहीं मिली आप? पेंशन भी नहीं, 65 साल की उम्र हो तीर्थ गई। यात्रा पे गए कि नहीं गए? नहीं गए। क्या जब सारे सब चीज झूठे वादे कर रहा है, मान ला जाए कि छोड़ दे हमें, मात कैसे आएंगे यहाँ पे? इतना भरोसा नहीं कि अरे ऐसे झूठों का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे झूठों का हमें कोई भरोसा नहीं है। हमारी जो मूलभूत समस्या है वो तो ये है, यहाँ से बस की सुविधाएं होनी चाहिए थी। बस की सुविधाएं नहीं है कहीं से। न तो पहले जौहरीपुर से चलती थी, अब इक्का दुक्का आती है। इधर करावन नगर में थी, वो भी बंद हो गई। तब जाते हैं तो देखते हैं कि बस ही नहीं है। इधर 2 नंबर से बस चलती थी, वो बंद हो गई। ये सब अपने अपने क्षेत्र में ले गए। जो यहाँ का परिवहन मंत्री था वहाँ उसने गोल चक्कर से शुरू कर दी। अब यहाँ से वहाँ तक 20 रुपया किराए के दो, तब तो वहाँ बस के इंतजार। सुविधाएं नहीं मिली? सुविधाएं नहीं मिली, कुछ भी कोई सुविधा नहीं मिली। आपका नाम सर? अरविंद सिंह सेंगर। आप बताइए माहौल क्या है? माहौल तो सब सही है, जैसे वो है बीजेपी का। बीजेपी का सही? हाँ। केजरीवाल का कैसा? केजरीवाल का तो ये है कि जो डोमेस्टिक बिल फ्री करे है ना, हाँ। वो कमर्शियल वालों पे लाद दिए साले। हाँ। कमर्शियल वालों पे लाद दिए और सब दे तो रहे हैं महिलाओं को, भाइयों को कोई कुछ दे रहा है? क्या बीजेपी है, क्या झाड़ू है, क्या कांग्रेस है? ये सब बुजुर्ग सब घूम रहे हैं, कोई दे रहा? महिलाओं को तो 21 रुपए देंगे, हम वोट क्यों दें भाई? हमें कुछ दे रहे हो तो हम वोट दें। मोदी जी ने तो कहा है कि मैं बुजुर्गों को 2500 रुपए 60 साल से ऊपर वालों को 3। अरे सब महिलाओं को दे रहे हैं, केजरीवाल भी, मोदी भी, कांग्रेस के भी। भाई बुजुर्ग हैं, ये बच्चे हैं, इन्हें कोई कुछ दे रहा? कोई भी नहीं देने को राजी है। और सारे रोड तो ऐसे ही पड़े हैं, कहीं कुछ करने को राजी नहीं कोई। मनोज तिवारी भी 15 साल 10 साल हो गई, साला कभी शकल तो देखने को यहाँ मिलती नहीं है। और वोट समय चाहिए। वोट दौरान आया तब की बार 10 साल बाद, और वोट मिल गए, जीत गए, बैठ गए आराम से। 5 साल शकल देखने को नहीं मिलेगी यहाँ किसी की भी। सारी सरकारें तो सब ऐसे ही हैं, कोई भी साली सही नहीं। जो जीत जाता वही अपने घर पे बादशाह बन के बैठ जाता। बहुत बढ़िया है। तो देखिए ये 2 विधानसभाओं की मिश्रित क्षेत्र है, शिव विहार यहाँ से करावल नगर, और कुछ लोग करावल नगर से और कुछ लोग मुस्तफाबाद से। तो ये मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, 2 विधानसभाओं को कनेक्ट करता है। आप यहाँ के लोगों की बात आपने सुनी। आप देख रहे थे न्यूज़पेपर। मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे है शायद।